मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। सीबीएसई 2024 का मैथ्स का एग्ज़ाम हो चुका है और उसी का आज सेट 1 लेकर के मैं आया हूँ, जो स्टैंडर्ड से है, मैथ्स स्टैंडर्ड से। क्वेश्चन नंबर 26A। क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इंपॉर्टेंट है, तीनों काल में इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में भी इंपॉर्टेंट है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा इंपॉर्टेंट। इसलिए 2024 का ही समझकर आप लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। तो इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। S7 दिया हुआ है 49। सबसे पहले तो आपको देखना है जो Sn का फार्मूला क्या होता है। तो n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह Sn का फार्मूला होता है। अब S7 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 49। तो अब S7 के जगह यहाँ n के जगह 7 बैठाना है, तो यानी 7/2 और 2a प्लस 7-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। तो 7/2 और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 7-1 यानी 6d इज इक्वल टू 49। तो 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49, यानी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना होगा 7 2 जा 14, क्रॉस मल्टीप्लाई से 2। तो a प्लस 3d, 2 यहाँ कॉमन लिया गया तो यानी 14 हो गया। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/2, यानी 2 7 जा 14, यानी a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आइए आगे, S17 इज इक्वल टू कितना है 289। तब S17 के लिए क्या लिखना होगा 17/2 और 2a प्लस 17-1 और इंटू डी इज इक्वल टू 289। अब यहाँ आ जाइए, है ना, यानी क्या होगा 17/2 और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। 17 1 जा 17, 17 17 जा 289। तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 2 जा 34, यानी 2 कॉमन आ जाएगा। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। तो a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या होगा 34/2 यानी 17। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब गौर कीजिए, अब सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि 8d को अगर हम कैंसिल कर रहे हैं या a को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो सीधे लिखना होगा जो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अब क्या होगा, 2 में क्या दिया हुआ है, 1 में क्या दिया हुआ है, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, यहाँ a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। -5d इज इक्वल टू -10, माइनस माइनस कैंसिल, d इज इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10। अब क्या करना है, जो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग कुछ भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1 और 2, है ना। तो इन 1, तो 1 क्या है, जो a प्लस 3 इंटू डी के जगह 2 इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 3 2 जा 6 यानी 1। तो a 1 हो गया और d हो गया कितना 2। अब निकालना है जो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स मैं आगे बताने जा रहा हूँ। नाउ a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 2। तो अब क्या निकालना है, S20 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो S20 इज इक्वल टू व्हाट, तो वही Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह 20 लिखना है, यहाँ भी 20/2 और यहाँ 2 इंटू a के जगह कितना लिखना है 1 और प्लस n के जगह 20 -1 और d के जगह कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ क्या होगा 2 10 जा 20, अब यहाँ हो गया 10 और यहाँ 2 1 जा 2 और प्लस 19 इंटू 2
तो 19 टू जा कितना होगा 38, तो 10 इंटू यहाँ हो जाएगा 2 + 38 यानी 10 इंटू 40 दैट इज 400 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 26 का बी क्या है? द रेशियो ऑफ द 10th टर्म ऑफ इट्स 38th टर्म ऑफ एन AP इज 1:3 एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, ये रेशियो दिया हुआ है किसका, 10th टर्म का और 38th टर्म का। तो A10/A30 इज इक्वल टू कितना है 1/3। अब A10 को क्या लिखा जाएगा, A + 9D और A30 को क्या लिखा जाएगा, A + 29D इज इक्वल टू कितना 1/3। अब देखिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3A + 27D इज इक्वल टू A + 29D। अब 3A - A इज इक्वल टू 29D - 27D यानी 2A इज इक्वल टू 2D। 2 कैंसिल हो गया यानी A इज इक्वल टू D हो गया। ठीक है, यह हो गया, इसको नंबर 1 रखिए। ठीक है, आगे बढ़िए इस तरह से। फिर क्या होगा, अब कह रहा है जो एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42 यानी सम ऑफ, तो S6 इज इक्वल टू 42। तो S6 की जगह क्या लिखना होगा 6/2 और 2A, तो A अब प्लस n-1 यानी 6 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 42। अब 6 × 1 = 6, 6 × 7 = 42 यानी 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2A अब प्लस 6 - 1 5D और D के जगह हम A लिख सकते हैं क्योंकि A इज इक्वल टू D है, तो यहाँ भी A लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 7, तो यानी कितना होगा, अब यहाँ आ जाइए, जो 1/2 इंटू 5A + 2A यानी 7A इज इक्वल टू 7। यहाँ लिख देना होगा फ्रॉम 1 क्योंकि दोनों जगह क्या लिखाया A लिखाया है, D के जगह भी। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 7 × 1 = 7, ये कैंसिल हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब A जब 2 निकला यानी फर्स्ट टर्म 2 निकल गया और D और A दोनों इक्वल है फ्रॉम 1, यानी लिखना होगा जो फ्रॉम 1 सिंस A इज इक्वल टू D देयरफॉर D इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2 यानी D भी 2 होगा और A भी 2 होगा। लास्ट में लिख देना होगा हेंस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2 एंड कॉमन डिफरेंस यानी D फर्स्ट टर्म को A से डिनोट कर सकते हैं आप, होता ही है, और D इज इक्वल टू 2 और यही इसका आंसर हो जाएगा।